गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छा हूँ। माई सेल्फ ओपिक रॉय फ्रॉम द मैथमेटिक्स आइकॉन चैनल, योर मैथमेटिक्स टीचर. So in this video just we are going to discuss a very new chapter for class 11. Okay, and this chapter is principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. Okay, so ये एक न्यू चैप्टर है. न्यू चैप्टर जो है हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं. रिलेशन फंक्शन चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है. अब हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे. ठीक है, अब ये इन दिस चैप्टर एक्चुअली we have to actually I think we must have the idea about the natural numbers. Natural numbers क्या है? जो नंबर्स 1 से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जस्ट लाइक दैट. कोई भी फ्रैक्शन इसमें नहीं रहेगा, कोई भी इरेशनल नंबर्स यहाँ पर नहीं रहेगा, नेगेटिव नंबर्स नहीं रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव राउंड फिगर नंबर्स जो है वही सिर्फ इस सेट में आएगा. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इंफिनिटी. दैट मीन्स ये इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम होता है. ठीक है, अब इस प्रोसेस से हम लोग क्या सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए ही एप्लीकेबल होता है. जस्ट रिमेंबर माई वर्ड, इफ यू हैव द नेचुरल नंबर्स, then this principle of mathematical inductions process can be used. Okay, other than that you don't have any other option in the other sets where this principle of mathematical induction process will going to be used. Okay, only for the natural numbers. Just remember my word, नेचुरल नंबर्स रहेगा तभी आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस आप यूज कर सकते हैं. चैप्टर का नाम ही होता है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. प्रिंसिपल मतलब क्या है? फॉर्मूलाज. प्रिंसिपल मतलब क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रिंसिपल्स मतलब क्या है? कुछ एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स और दिस टाइप का. ठीक है, तो दैट मीन्स सेट ऑफ रूल्स. Okay, set of formulas is called the principles of mathematical induction. ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस से हम लोग सॉल्व किसको करते हैं? जैसे सपोज कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको दिया जाए. मैथमेटिकल स्टेटमेंट, आप बोलोगे सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक्चुअली इज अ सेंटेंस where the mathematical expressions will be used. Okay, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट तो आप लोग जानते हो, एक लाइन है. एक लाइन, जैसे कोई कोटेशन बोलते हैं ना, जैसे सपोज मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, एक लाइन बोल रहा हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ये अभी सर स्टेटमेंट है. ठीक है, कोई भाषण दे रहा है, कोई भी मैं कुछ बोलूँ लेक्चर में, तो ये मेरा स्टेटमेंट होता है. यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब क्या है? एक लाइन होता है, एक सेंटेंस होता है जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो है वो यूज होगा, तभी उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोला जाता है. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में सपोज मैंने अब तुम्हें बोला है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो तब वो इवन नंबर होता है. इवन नंबर होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है. ठीक है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है. मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब क्या है? स्टेटमेंट मतलब क्या है? कोई भी मैं चीज बोलूं, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसको आपको फिर से वेरीफाई करना जो है जरूरत नहीं होता है. एक स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी पहले से ही प्रूव्ड है, आपको ये वेरीफाई करना है. ठीक है, दैट मीन्स 2 इज इवन नंबर. वी नो 2 इज इवन नंबर. अब 2 जो इवन नंबर है, कैसे इवन नंबर है? हम लोग जानते हैं कि 2 से डिविजिबल है, इसलिए वो इवन नंबर होता है कि नहीं? या फिर 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो, 2 का टेबल बोलो, 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो, वो 2 से डिविजिबल होगा. दैट मीन्स 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो वो इवन नंबर भी होगा, क्योंकि हर एक नंबर 2 से डिविजिबल जाएगा. ये हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये पहले से हम लोगों को ये चीज, ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये हम सबको पता है पहले से. ठीक है, इसको हम लोग अभी मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से वेरीफाई करेंगे. ठीक है, कि ये स्टेटमेंट जो है, ये आपने बोल दिया मैं मान लूं, ऐसा नहीं होता है. आपने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, मैं उसको वेरीफाई करूंगा.
अब वेरीफाई करने के लिए आपको नेचुरल नंबर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बोला है कि 2 इज इवन नंबर, 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी, दैट मींस 2 इंटू n। ये n का वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, मतलब नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर में होता है कि नहीं? क्योंकि टेबल में सोचो, टेबल बोलो 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4। देखो यहाँ पर सब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आता है। अब यहाँ पर 2 इंटू हाफ नहीं होता है, 2 इंटू 1/4 नहीं होता है, 2 इंटू 3/4 नहीं होता है। 2 का टेबल में कभी देखा है 2 इंटू 3/4, 2 इंटू हाफ? ऐसा नहीं होता है। ये टेबल जो है वो सिर्फ नेचुरल नंबर चूज करके ही आप बनाओगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं उसको जनरली बोलूं, जनरली उसको प्रूफ करना है, देखो क्या होता है, 2n ऐसे लिख सकता है ना। n का वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट इंफिनिटी, जो मर्जी वो बिठाओ। 2 के साथ मल्टीपल है, दैट मींस वो 2 से तो डिविजिबल होगा ही, और 2 से डिविजिबल होगा दैट मींस वो तो इवन नंबर मस्ट होगा ही, है कि नहीं? दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको एक स्मॉल n इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां पर स्मॉल n दिखेंगे, वो स्मॉल n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा, है कि नहीं? नेचुरल नंबर मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 इंफिनिटी। ओके, यहाँ पर n का वैल्यू आप कुछ भी नेचुरल नंबर बिठाइए, ये 2n ये नंबर जो है वो इवन नंबर होगा ही। ठीक है, कोई भी बिठाइए आप n का वैल्यू, है कि नहीं? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन क्यों नाम दिया गया? आपने कभी इंडक्शन चूल्हा का नाम सुना? इंडक्शन चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा है। इंडक्शन चूल्हा का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक जो होता है ना बर्नर, वो इसमें क्या होता है? सेटिंग्स होता है, देखना सेटिंग्स होता है। ठीक है, बॉयल के लिए ये होता है ना, पकोड़ा बनाओगे तो ये सेटिंग होगा, ये टेम्परेचर देना पड़ेगा, है। ये फिर आप फ्राई करेंगे दैट मीन्स कुछ यहाँ पर पानी बॉयल करेंगे, उसके लिए एक टेम्परेचर, राइस बॉयल करेंगे उसके एक टेम्परेचर, यहाँ डिवीजन दिया जाता है। या फिर आप खुद से भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जस्ट याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक चूल्हा देखिएगा, आप खुद से भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, खुद से भी यहाँ पर आप टेम्परेचर कर सकते हैं, टेम्परेचर को कमा सकते हैं या फिर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? तो ये जो प्रोसेस होता है, जब ये कोई भी चीज हम लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, मैं खुद से कंट्रोल कर सकता हूं, उसको बोला जाता है इंडक्शन प्रोसेस। ओके, सो ये जो है मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जैसे 2n एक नंबर होता है, n का वैल्यू मैं अपने मन से कोई भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको इंडक्शन बोला जाता है। दैट मींस 2n इज इवन नंबर, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग मैथमेटिकल ये इंडक्शन यूज करके वेरीफाई करेंगे, इज इट ट्रू और नॉट। ठीक है, ओके। क्यों यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन नाम दिया गया है? क्योंकि हम लोग यहाँ से खुद से चूज कर सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन जहां पर आपको दिखाई देगा, वहां पर सब जगह आपको स्मॉल एन दिखाई देगा। स्मॉल एन मतलब ही है आपको कंसीडर ये करना पड़ेगा, स्मॉल एन इज ए नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स हुज वैल्यू इज 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी। कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बोलोगे सर यहाँ पर एन का वैल्यू अगर मैं चूज करना शुरू करूं, सर यहाँ पर तो पूरा लाइफ चला जाएगा, एन का वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं होगा। ये भी ट्रू है। उसके लिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो प्रिंसिपल एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, एक प्रोसेस आपको दिया गया है, जिससे आप ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये आप मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे? एक प्रोसेस दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है, एक रूल दिया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो ये रूल क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अगर
मेरा लेक्चर्स, मेरा वीडियोस, ये मेरा क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए, जो आपने जो व्यूअर्स जो हैं सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है बट मेरा चैनल जो है वो देख रहे हैं, मेरा क्लासेस देख रहे हैं, कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। आई विल बी मोटिवेटेड एंड एक्चुअली दिस encouragement also, that I will get this encouragement. Okay, so just try to make me actually try to make my channel as successful as possible, and so that I can make these videos, this kind of videos, and so that I can provide this kind of lectures to my dear students also. Okay, so सबसे पहले आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट का डेफिनेशन जो है वो आपको लिखना है। लिखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट। व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट? ओके, देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट is a line where the mathematical expressions will be used. Mathematical expressions will be used. That means mathematical expressions or mathematical statement is a statement where the mathematical expressions will be used, and that's why this statement is called mathematical statement. Okay, mathematical statement, a statement where mathematical expressions will be used. That's why this statement is called mathematical statement. Mathematical statement. Okay, let's say for example 2 is even number. 2 is even नंबर। जैसे ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। मैथमेटिकल क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। अब 2 क्यों इवन नंबर है? क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है। 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, 10 इवन नंबर, 12 इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये सब जो है 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये सब जो है इवन नंबर्स होता है। तो जैसे यहाँ पर 2 1 ये तो 2 1 2 है, 2 2 4, 2 2 4 is even number, 2 3 6 is even number, 2 4 और 8 even number। ऐसे करते करते 2 into n equals to twice n is even number, ठीक है। ऐसे करते करते ट्वाइस n तक तुम जाओगे तो ये ट्वाइस n को आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी आप पुट करें, ये ट्वाइस n जो है वो इवन नंबर ही होगा। दैट शुड बी, दिस लाइन शुड बी वेरीफाइड, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 2 4 6 8 ये सब तो इवन नंबर्स हैं, हम लोग जानते हैं, छोटा नंबर्स हैं, ठीक है। अब ऐसा करते करते जब 2n तक जाएंगे डॉट 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 करके, जैसे आप लोग क्लास 10 में ये जो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर जो है उसमें आपने यूज किया था ये n, ठीक है। जैसे डॉट 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 करके जब nth टर्म तक जाएंगे तब ये nth टर्म में जो टर्म आएगा दैट इज ट्वाइस n, ये भी इवन नंबर होगा। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। कैसे वेरीफाई करना है इसका प्रिंसिपल्स आपको दिया गया है। लिखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जस्ट गिव द हेडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। हेडिंग दे दो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1,
अच्छा, यहां पर ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इससे पहले एक लाइन लिखना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट का डेफिनेशन हम लोगों ने लिखा था। मैथमेटिकल स्टेटमेंट is denoted by PN, ऐसे PN से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लिखेंगे, जैसे PN सच दैट, ऐसे लिखेंगे PN सच दैट। सच दैट का मतलब है ये एक स्टेटमेंट आप लिखने वाले हो अभी, ठीक है। ट्वाइस n इज इवन नंबर, ट्वाइस n इज व्हाट, इवन नंबर। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसको लिखने का स्टाइल जो है वो ऐसे होता है, PN सच दैट ट्वाइस n इज इवन नंबर। अच्छा, आप प्रोसेस आओ। फॉर n equals to 1, P of 1 is true. That means twice n, P of n क्या है, twice n is even number। n का वैल्यू जब मैं 1 पुट करूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर से आपको डील करना है, नेचुरल नंबर से तो यहां पर 1 से ही स्टार्ट होता है। That means पहले आपको 1 से ही शुरू करना है। P of 1, जब n का वैल्यू 1 होता है तब P of 1 होता है। P of 1 is true। That means P of n का वैल्यू 1 बिठाने से जो आंसर आएगा वो आंसर जो है सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहां पर ये एग्जांपल लिया है हमने, n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, P of 1 सच दैट क्या आएगा, 2 into 1, 2 इज इवन नंबर। सेटिस्फाई कर रहा है क्या स्टेटमेंट को, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है, 2 इज इवन नंबर, है कि नहीं। अच्छा, ये है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है, फॉर n equals to k, P of k is true। मतलब यहां पर n का वैल्यू अगर मैं k ले लूं, k भी एक नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू कुछ भी आप मन से जो भी आए मर्जी, 1 के लिए 1 तो आपने चूज कर ही लिया, 2 चूज कर सकते हैं, दैट मींस k का वैल्यू 2 चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं, 4 चूज कर सकते हैं, 5 चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पर k का वैल्यू 4 या कुछ भी चूज कर सकते हैं। k भी एक नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू है ना, तो n तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का वैल्यू ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। n का वैल्यू, ये k और n एक ही बात है, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इफ P of k इज ट्रू, अगर P of k, ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया, ट्रू, देन n का वैल्यू आपने k यूज किया था, है कि नहीं। अब k के बाद इमीडिएट बाद कौन सा नंबर आता है, k प्लस 1। जैसे 3 के इमीडिएट बाद कौन सा नंबर आता है, 3 प्लस 1 दैट इज 4 के बाद इमीडिएट नंबर कौन सा आता है, 4 प्लस 1 दैट इज 5। दैट इज k के बाद कौन सा इमीडिएट नंबर आता है, k प्लस 1। सो देन फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, n का वैल्यू अगर मैं k प्लस 1 पुट कर दूं, सो P of k plus 1 is also true। That means यहां पर जब n का वैल्यू तुमने k पुट किया है, that means n का वैल्यू सपोज 2 पुट किया है, P of 2 is true होगा। अब 2 के बाद जो नंबर है उसके लिए भी तो चेक करना है। 2 के बाद इमीडिएट बाद कौन सा नंबर आएगा, प्लस 1 कर दो। जैसे 3 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, जैसे ये स्टेटमेंट 2 के बाद 2 इंटू n के जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1। k मतलब क्या है, 2 लिया था हमने यहां पर, सेकंड स्टेटमेंट में 2 लिया था, तो 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 इंटू 3 6 इज इवन नंबर, इज इट ट्रू, यस ऑब्वियसली इट इज ट्रू। ओके, सो ऐसे ही आपको 3 स्टेप में उसको वेरीफाई करके दिखाना है। यहाँ पर k का वैल्यू जो है कुछ भी यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया गया है, k का वैल्यू कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 नहीं, 1 तो पहले स्टेप में तुमने चूज कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी मन में जो मर्जी आए आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, इसलिए इसको इंडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। आप यहाँ पर मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं, पूरा खुला छूट दिया गया आपको, ठीक है। ऐसा बहुत सारा कम चैप्टर होता है जिसमें आपको खुला छूट दिया जाता है कि नहीं। तो दैट मींस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपको खुला छूट दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल जो है वो करते हैं, कैसे ये मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर्स जो है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लिखो, प्रूव दैट
prove that prove that Pn such that twice n is even number. ये स्टेटमेंट आपको प्रूफ करके दिखाना है. इज इट ट्रू और नॉट? ओके, वेरीफाई करना है. तो ऐसे लिखोगे, लिखने का स्टाइल गिवन Pn such that कैसे twice n is even number. इवन नंबर, ठीक है. ये तो गिवन स्टेटमेंट है. अब नाउ n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे हम लोग. तो P ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या है? 2 इंटू 1. आंसर क्या है? 2 इज इवन नंबर. ये तो जानते हैं हम लोग 2 इज इवन नंबर होता है. दैट मीन्स कैसे लिखेंगे आप? सो P ऑफ 1 इज 2. P ऑफ 1 इज 2. फिर सेकंड स्टेप में क्या है? n का वैल्यू k पुट करना है. दैट मीन्स n और k का वैल्यू सेम है. सो P ऑफ k इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, ये ऐसे देना है 2k. n के जगह आपको k पुट करना है. दैट मीन्स n का वैल्यू अगर 2 हो, k का वैल्यू भी 2 होता है. मैंने बोला था n और k का वैल्यू सेम होता है. तो दैट मीन्स ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना. ये तो ऑलरेडी गिवन स्टेटमेंट है. मैंने बोला था कि स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी प्रूव्ड होता है. आप यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं. तो यहाँ पर अगर ये ट्वाइस n इवन नंबर होता है तो ट्वाइस k भी तो इवन नंबर ही होगा, है कि नहीं? यहाँ पर n का वैल्यू और k का वैल्यू सेम ही होता है कि नहीं? सेम ही होता है. इसको जरूरत नहीं होता है. सो P ऑफ k इज ट्रू. P ऑफ k इज ट्रू. अब आओ जो मेन स्टेप होता है k प्लस 1. इसमें ही ज्यादातर सॉल्यूशन जो है इसमें होता है. सो n का वैल्यू क्या पुट करना है? k प्लस 1. दैट मीन्स P ऑफ k प्लस 1 सच दैट 2 इंटू n के जगह क्या पुट करना है? n के जगह k प्लस 1. आंसर क्या है? 2k प्लस 2. अब मुझे बोलो 2k ये तो इवन नंबर है, क्योंकि ये देखो सेकंड स्टेटमेंट है P 2k इज द इवन नंबर, हम लोगों ने लिखा है. अब कोई भी इवन नंबर के साथ अगर प्लस 2 करें या फिर कोई भी इवन नंबर ऐड होता है तो वो जो नंबर मिलेगा आपको वो क्या इवन नंबर होगा? ये तो इवन नंबर है ट्वाइस के, ये तो जानते हैं. इस स्टेटमेंट से हम लोग को मिला था. उसके साथ प्लस 2 कर दिया आप. तो कोई भी इवन नंबर के साथ अगर प्लस 2 किया गया है तो वो नंबर क्या इवन नंबर होगा? ऑब्वियसली होगा. व्हिच इज इवन नंबर. व्हिच इज इवन नंबर. कोई भी इवन नंबर आप लें. 4 के साथ 2 प्लस करें 6. 10 प्लस 2 कितना? 12. 12 प्लस 2 14. देखो 2 प्लस करने से सब इवन नंबर ही निकलता है. दैट मीन्स कोई भी इवन नंबर के साथ अगर प्लस 2 किया जाए वो भी इवन नंबर ही होगा. दैट मीन्स यहाँ पर 2k प्लस 2 जो है वो इवन नंबर है. ठीक है कि नहीं? ठीक है. सो P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. बस यही होता है. प्रूव्ड. लिख लो प्रूव्ड, है कि नहीं? बस यही आपको ये 3 स्टेप ऐसे करके दिखाना है. डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट्स आपको दिया जाएगा. आपको जस्ट ओके. तो ऐसे ही आपको स्टेटमेंट्स दिया जाएगा. इस स्टेटमेंट्स को आपको वेरीफाई करना है 3 स्टेप में. n का वैल्यू 1, n का वैल्यू k, n का वैल्यू k प्लस 1. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद और एक ऐसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं. P of n prove that P of n such that P of n such that P of n such that n square plus n square plus n is even natural number. It is even natural number. ठीक है. Pn such that n square plus n is even natural number. Even natural number. ठीक है. ये आपको वेरीफाई करना है. तो पहले आपको गिवन, जस्ट यू हैव टू राइट गिवन P of n such that, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको लिखना है. पहले n स्क्वायर प्लस n इज इवन नंबर. ये क्वेश्चन में दिया है तो ये तो हम लोगों ने लिखा है. अब स्टेप शुरू करें. फॉर n इक्वल्स टू 1 P of 1 such that
1 स्क्वायर प्लस 1, देखो n की जगह 1 बिठा दिया, आंसर क्या है 2। 2 क्या इवन नंबर होता है? ऑब्वियसली होता है इवन नंबर। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो सही है n इक्वल्स टू 1 के लिए। सो दैट मीन्स ऐसे कैसे लिखना है आपको? p ऑफ 1 इज ट्रू, सही है। दैट मीन्स n का वैल्यू 1 पुट करने से जो आंसर आ रहा है वो आंसर इवन नंबर है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है n का वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तब स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, सही आ रहा है। अब n का वैल्यू k, तो मैंने बोला था कि n और k का वैल्यू तो सेम होता है, उसको वेरीफाई करना जरूरत नहीं होता है। p ऑफ k सच दैट k स्क्वायर प्लस k, n और k तो सेम बात ही है, तो ये इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। n के जगह जस्ट मैंने k रिप्लेस किया है यहाँ पर, और क्या पुट करें? n का वैल्यू अगर 1 हो k का वैल्यू भी 1 होगा, n का वैल्यू अगर 2 हो k का वैल्यू भी 2 होगा, n का वैल्यू अगर 3 हो k का वैल्यू भी 3 होगा। तो यहाँ पर तो n के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन दिया गया है, इवन नंबर है, और k के लिए और अलग से प्रूफ करना यहाँ पर जरूरत नहीं होता है, क्योंकि n और k दोनों एक ही बात होता है। अब जो मेन स्टेप है फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1। अब n के जगह क्या पुट करना है? k प्लस 1 पुट करना है। देखो k प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर था, प्लस n देयर इज k प्लस 1। अब इस चीज को आपको इवन नंबर दिखाना है, तो ये देखने से तो ऐसे पता नहीं चलेगा आपको कि इवन नंबर है कि नहीं है, उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे? देखो इसको कैसे करेंगे? k स्क्वायर प्लस फॉर्मूला तोड़ दो, प्लस 1 k प्लस 1। सो दैट मीन्स k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 k प्लस 1, k स्क्वायर प्लस k प्लस ट्वाइस k प्लस 2, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, k स्क्वायर प्लस k, इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं, और इसको जो है 2 कॉमन लेके k प्लस 1 इधर रख देता हूं। देख सकता है ना ऐसे? ये जो एक्सप्रेशन है, देखो तो ये एक्सप्रेशन ये कौन सा है? ये है कि नहीं? देखो तो k स्क्वायर प्लस k इज इवन नंबर। देखो k स्क्वायर प्लस k इवन नंबर नहीं है क्या? है? सो दैट मींस ये जो है वो तो इवन नंबर है ऑलरेडी। हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 2 में ये लिख के रखा है, इवन नंबर है। प्लस ये जो नंबर है ये देखो 2 से मल्टीप्लाई है, क्या क्या वैल्यू कुछ भी बिठा दो, सामने 2 है ना मल्टीप्लाई। सो कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है वो तो इवन नंबर ही होगा, कोई भी नंबर हो। ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम यहाँ पर क्या जगह, यहाँ पर कुछ भी एनीथिंग यू कैन चूज, बट this whole expression is the multiplication form of 2. So if any number is actually this multiplication form of 2, then I think that number will be the even number. Okay, so ये जो नंबर है ये भी इवन नंबर ही होगा। अब इवन नंबर प्लस इवन नंबर दोनों मिलकर तो इवन नंबर ही होता है। कोई भी दो इवन नंबर प्लस करेंगे तो इवन नंबर ही तो आंसर आ रहा है। सो दैट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर जो निकलेगा वो भी कुछ ना कुछ इवन नंबर ही निकलेगा। यहाँ पर क्या का वैल्यू कुछ भी हो, हम लोग को ये कंसिडर नहीं करना है। आप मन ही मन चूज कर सकते हैं, क्या का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप लोग को अल्टीमेट आंसर जो है वो इवन नंबर है कि नहीं वो चेक करके थोड़ा देखना है कि नहीं? तो यहाँ पर तो देखो इवन नंबर आ रहा है। सो दैट मीन्स इवन नंबर अगर आ रहा है सो p ऑफ k प्लस 1 इज क्या है? ट्रू। बस प्रूफ हो गया, है कि नहीं? है? ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही बेसिक लेवल का हम लोग ये जो क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, ये सब क्वेश्चंस है कि नहीं, तो 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट Pn such that 2 to the power 3n हो गया। लिख लिया? ये पॉज करो, पॉज करके बस लिख लो। और लेक्चर को सुनो 2-3 बार, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर Pn such that 2 to the power 3n minus 1, 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7। ये एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर n का वैल्यू कुछ भी हो, ये जो एक्सप्रेशन है इससे जो आंसर आएगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, द आंसर्स विल बी डिविजिबल बाय n। ओके, सो हियर गिवन स्टेटमेंट इज Pn such that
2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7. ये गिवन स्टेटमेंट है. अब आपको वेरीफाई करना है 3 स्टेप से. n equals to 1, तो दैट मीन्स p of 1 2 n के जगह क्या पुट करना है? 1 पुट करना है. दैट मीन्स 2 to the power 3 into 1 minus 1. दैट मीन्स 2 cube minus 1. There is 8 minus 1 a 7. ये 7 क्या डिविजिबल होता है 7 से? 7 is divisible by 7. Obviously 7 तो 7 से डिविजिबल तो होता ही है. इसको वेरीफाई क्या करना है? यहाँ पर डिवाइड क्या करना है हम लोग जानते ही. फिर n equals to k. तो बस ये तो आपको डायरेक्ट लिखना है. n जो बात है जस्ट n के जगह रिप्लेस कर दो k. 2 to the power 3k minus 1 is divisible by 7. अच्छा, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 7 है. इसका मतलब क्या होता है? जैसे 6 इज डिविजिबल बाय 3. इसका मतलब क्या होता है कि 3 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 6 आएगा. यही तो होता है ना. इसका मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं 6 इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं 6 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूं, आंसर जो है वो 6 आएगा. तो कुछ भी मल्टीप्लाई यहां पर के ले सकते हैं, या फिर और दूसरा कुछ भी ले सकते हैं. लैम्डा ले सकते हैं. 3 इंटू लैम्डा इक्वल्स टू 6. यहां पर तो छोटा चीज है, हम लोग जानते हैं 3 2 6 होता है. तो दैट मीन्स लैम्डा की जगह हम लोग को 2 पुट करना है. बट यहां पर देखो ये इज डिविजिबल बाय 7, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर तो पर्टिकुलर नंबर्स तो यहां पर नहीं दिया गया, ठीक है. बट ये प्रॉपर्टी यूज करके दैट मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 3, दिस इज डिविजिबल बाय दिस. इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 7 के साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा क्या? ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, दैट मीन्स 2 to the power 3k minus 1 equals to 7 lambda. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे के रख सकते हैं, ठीक है नहीं? सो n का वैल्यू k प्लस 1 पुट करना है. तो p ऑफ k प्लस 1 पुट करो. क्या आएगा? 2 to the power 3 into k plus 1 minus 1. So 2 cube 2 to the power 3k plus 3 minus 1. That means 2 to the power 3k into 2 cube minus 1. ऐसा कुछ है कि नहीं? अच्छा, यहां पर देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 1 दिखाई दे रहा है तुम्हें, है कि नहीं? ये -1 ऐसा है, -1. ये जो इक्वेशन नंबर 1 तुम्हें दिखाई दे रहा है, वहां से अगर मैं 2 to the power 3k का वैल्यू अगर मैं निकालू यहां से, ठीक है, 2 to the power 3k का वैल्यू निकाल के देखो तो क्या होता है? 7 लैम्डा प्लस 1 होता है. ये -1 उधर चला जाता है, +1. ये जो 2 to the power 3k का वैल्यू है, इस जगह में हम लोग पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये मुझे तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है 7 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखना है. अब यहां तक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि ये 7 से डिविजिबल है. हम लोग को कुछ ऐसा कुछ सॉल्यूशन करना है जिससे हम लोग को क्लियरली पता चले ये जो एक्सप्रेशन है ये 7 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स का लिंक जो है वो निकाल रहे हैं. तो यहां पर देखो 2 to the power 3k, इसके जगह देखो 7 लैम्डा लिख लो. तो 7 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 क्यूब, दैट मीन्स 8 तो यहां पर है -1. अच्छा, तो यहां पर देखो 56 लैम्डा प्लस 8 -1 है कि नहीं? तो क्या आ रहा है देखो, तो यहां पर p ऑफ k प्लस 1 सच दैट देखो 56 लैम्डा प्लस 7 आ रहा है. देखो तो ये दोनों से 7 कॉमन आता है, 8 लैम्डा प्लस 1. देखो ये भी 7 का मल्टीपल निकल रहा है. तो यहां से क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि ये जो p ऑफ k प्लस 1 ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है इसका आंसर ये आ रहा है 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है कुछ ना कुछ. दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन जो है 7 से डिविजिबल होगा. सो ऐसे कॉमा देके लिख लो, व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, व्हिच इज डिविजिबल बाय 7. यहां से कॉमा देके लिख लो, व्हिच इज डिविजिबल बाय 7. सो p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. ऐसे लिखना है, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू.
ठीक है, सिंपल होता है बहुत, है कि नहीं? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ Pn such that if Pn such that if Pn such that if Pn such that n into स्मॉल n, ये हर जगह जो है स्मॉल n, कैपिटल n नहीं लिखना है। कैपिटल n मतलब तो सेट डिनोट करता है, कोई भी यहाँ पर कैपिटल नंबर यूज नहीं करना है। If P of n such that n into n plus 1 into n plus 2, if P of n such that n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 12, is divisible by 12, prove that P of 3 and P of 4 is true. P of 4 is true, but P of 5 is not true. तो यहां पर गिवन जो है, गिवन स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही है। इट मीन्स गिवन P of n such that n into n plus 1 into n plus 2, ये गिवन स्टेटमेंट है। अब n के जगह अगर मैं 3 पुट करूं तो P of 3 आ रहा है, 3 बिठाओ n के जगह में, देखो क्या आ रहा है यहां पर n प्लस क्या आ रहा है आंसर 3 इंटू 4 इंटू 5, है कि नहीं? तो 60 तो इज डिविजिबल बाय 60, तो 12 से डिविजिबल तो होता है, इज डिविजिबल बाय 12। इट मीन्स P of 3 इज ट्रू। n का वैल्यू 3 पुट करने से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ रहा है। n का वैल्यू जब मैं 4 पुट करूं, क्योंकि आपको ये यहाँ पर बोल दिया गया है कि P of 3 और P of 4 जो है वो ट्रू है, ये प्रूफ करना है, इसलिए हम लोगों ने n का वैल्यू 3 पुट करके देखा है कि P of 3 ट्रू आ रहा है कि नहीं। तो ये सेम P of 4 such that 4 plus 1 4 plus 2, that means क्या आ रहा है 4 into 5 into 6, मतलब 120, और 120 ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 12 होता है, 10 होगा आंसर, है कि नहीं? 120 को 12 से तो डिवाइड करने से 10 होता है ना आंसर, ऐसे 60 को 12 से डिवाइड करने से 5 होता है। अब जो है बट n का वैल्यू अगर मैं 5 पुट करूं, P of 5 क्या आता है 5 plus 1 5 plus 2, that means 5 into 6 into 7, देखो तो आंसर क्या आ रहा है 30 210, ये तो 12 से डिविजिबल नहीं है, which is not divisible by 12, so that means P of 5 is not true। यही तो देखना था आपको, यही तो प्रूफ करना था। देखो P of 5 is not true, आपने वेरीफाई कर लिया है। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द डिस्कशंस। ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर just we will start the different questions, the board level questions, that means for the final year questions, which are very very important, and just you should solve this type of questions for the board standard, and in the entrance I think mathematical induction chapter is not so much important। okay, 6 साल के बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रिंसिपल इंडक्शन से इतना क्वेश्चन एंट्रेंस में नहीं आता है। ओके, ये बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, 8 मार्क आएगा, यहां से आपको 8 मार्क मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, फाइनल में 8 मार्क मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए, ठीक है? तो हम लोग बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे, और जब एंट्रेंस का स्टडी होगा तब कुछ करेंगे हैं इस चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन ना छूटे, एक भी क्वेश्चन तो नहीं छूटना है।
सब क्वेश्चंस करना है, सब चैप्टर्स करना है, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जरूर करना है आप लोगों को। आप लोगों को अगर क्लास पसंद आ रहा है, ये लेक्चर्स पसंद आ रहा है, तो आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है जो जरूर करना है। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी आपको शेयर करना है, ठीक है, जिससे मेरा चैनल जो है स्प्रेड हो, ये जो नाम है वो स्प्रेड हो, है, जिससे मुझे थोड़ा बहुत परिचय मिले अपना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड बाय।